जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी के ऊपर माघ मास के देवता का हमेशा आशीर्वाद बना रहे। आइए अब हम बिना समय गवाए माघ मास के महात्म्य का 19वां अध्याय सुनते हैं और साथ ही माघ मास के 19वें दिन की व्रत कथा सुनेंगे। इस अध्याय में बटुक एवं गंधर्व कन्याओं के शाप की कथा का वर्णन आएगा। आइए अब हम माघ मास के 19वें दिन की कथा का श्रवण करते हैं। मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से आगे बोले कि हे राजन, उन कन्याओं ने इस प्रकार बहुत विलाप किया और बहुत देर तक प्रतीक्षा करती रही। उसके बाद उसके प्रेम की बेड़ियों में जकड़ी हुई वे वेदना से व्याकुल होकर धैर्य धारण कर माता पिता के भय से अपने घर आ गई। घर पर आकर वे सब झरने के नीचे बैठ गई। यह देखकर उनकी माताओं ने उनसे पूछा कि हे पुत्रियों, तुम्हें क्या हुआ? तुम सबको घर आने में विलंब क्यों हुआ? माताओं के वचन सुनकर कन्याओं ने कहा कि किन्नरियों के साथ सरोवर पर खेलती और गाती हुई आनंद मग्न होने से हम लोगों को दिन का पता ही नहीं चला। हे माता, मार्ग की थकावट से हमारे स्तन कंपायमान हैं और मोहवश कुछ कहने में भी हम असमर्थ हैं। मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से आगे बोले कि हे राजन, ऐसा कहकर वे कन्याएं मणिभूमि पर लेटकर अपने आशंकाओं को छिपाती हुई प्रसन्नचित्त हो अपनी अपनी माताओं से बातें करने लगी। उस समय न कोई आनंद पूर्वक मयूर को नचाती, न तोते को पढ़ाती, न नेवले को लाड़ लड़ाती, न मैना को पुचकारती और न ही सारसों के साथ वे खेलती थी। वे न तो आपस में विनोद करती, न घर में क्रीड़ा करती, न भाई बंधुओं से बातचीत करती और न ही वीणा बजाती और न ही वे कल्पवृक्ष तथा मंदार के फूलों की सुगंध युक्त मीठा मधु ही पीती थी। वे कन्याएं योगिनियों की भांति उस ऐश्वर्य पुरुष में चित्त लगाए हुए थी। उनके झरोके के निकट फुआरों से जो जल बिंदु बरस रहे थे वे मानो चंद्रकांत मणि के समान आंगन में प्रतीत हो रहे थे। खिड़की में बैठकर आंसू बहाती हुई आंखों को इधर उधर घुमा रही थी। कभी कमल दलों की सैया बनाती तो कभी वे शीतल केले के पत्तों के द्वारा सखियों से पंखा ढुलवाती। इस प्रकार उनको वह रात्रि युग के समान प्रतीत हो रही थी। इस तरह विरह रूपी ज्वर से पीड़ित उन कन्याओं ने धैर्य धारण किया। प्रातःकाल सूर्य नारायण को देख मन में प्रसन्न हो अपनी अपनी माताओं से कहकर वे सब गौरी का पूजन करने उसी सरोवर पर पहुंच गई और उसी प्रकार पहले जैसी क्रिया से स्नान करके फूल तथा धूप से गौरी पूजन करके वे देवियां वहीं पर बैठकर गाने बजाने लगी। उसी समय वह ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए अपने पिता के स्थान से उस अछोद सरोवर पर पहुंचा। अपने प्रियतम को देखकर वे कन्याएं बड़ी प्रफुल्लित हुई और शीघ्र ही उस ब्रह्मचारी के पास जाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों ओर से उसको भुजा पाश में घेर कर बोली कि अरे मूर्ख, कल तो तुम हमें छोड़कर भाग गए थे, परंतु आज नहीं भाग सकते क्योंकि हम लोगों ने तुमको अपना पति चुन लिया है। अब इसमें तुम कुछ विचार मत करो। इस प्रकार उनके बाहुपाश के जाल में बंधे हुए उस विप्र ने कहा कि तुम सब कल्याण के लिए प्रिय और अनुकूल वचन बोल रही हो, परंतु मेरा प्रथम आश्रम ब्रह्मचार्य है। गुरुकुल में अभी वेद पढ़ रहा हूँ, इसलिए उसकी मर्यादा में रहकर अपनी रक्षा करना मैं अपना धर्म समझता हूँ। हे कन्याओं, मैं इस समय ब्रह्मचार्य आश्रम में रहकर विवाह करना धर्म नहीं समझता। उसके ऐसे वचन सुनकर वे कन्याएं कोयल की भांति मधुरवाणी में बोली कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से धर्म का फल उदय होता है। अतः धर्म की अधिकता के कारण ही काम तुम्हारे सामने उपस्थित है। अतः अनेक प्रकार के भोगों से इसका उपभोग करो, तब यह भूमि स्वर्ग के समान तुम्हें प्रतीत होगी। कन्याओं के वचन सुनकर वह गंभीर वाणी से बोला कि तुम्हारा कहना सत्य है, परंतु मैं अपना व्रत समाप्त करके तथा गुरुजी की आज्ञा लेकर ही विवाह करूंगा। यह सुनकर वे कन्याएं फिर बोली कि हे सुंदर, तुम सचमुच मूर्ख हो।
दिव्य औषधि, ब्रह्म बुद्धि, दिव्य रसायन, अच्छे कुल की सुंदर नारियां, सर्व कला संपन्न निधि, मंत्र तथा धर्म की सिद्धि आदि पदार्थों के पाने पर बुद्धिमान को इसका त्याग नहीं करना चाहिए। भाग्य से यदि कार्य की सिद्धि हो जाए तो नित्यज्ञ पुरुष उसकी अपेक्षा नहीं करते, कारण कि अपेक्षा करने से फल प्राप्त नहीं होता और टालने से कोई लाभ नहीं होता। केवल भाग्यशाली पुरुष ही प्रेम से पूर्ण स्वच्छ कुल में पैदा हुए, स्नेहपूर्ण, मीठा बोलने वाली, संवरण करने वाली, सरूपवान युवा सुंदर कन्याओं को प्राप्त करते हैं, दूसरे नहीं। कहाँ तो हम अनोखी सुंदरियां और कहाँ आप तपस्वी युवक। हम जानते हैं कि बेमेल के मिलाने में विधाता ने क्या चतुराई की है, इसलिए आप इस समय हम लोगों को संपत्ति के रूप में स्वीकार कर सर्वमंगल में गंधर्व विवाह कीजिए, नहीं तो हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाएंगी। किन्नरियों के ऐसे वचनों को सुनकर वह धर्मात्मा विप्र बोला कि हे मृगनेत्रियों, धर्मपरायण लोग अपने धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों का विधि पूर्वक सेवन किया जाए तभी ये सफल होते हैं, अन्यथा निष्फल होते हैं। मैं व्रती रहकर कुसमय में विवाह नहीं करूँगा। जो लोग क्रिया के समय को नहीं जानते उनकी क्रिया सफल नहीं होती। हे कन्याओं सुनो, मेरा चित्त इस समय धर्म के विचार में लगा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारा वरण नहीं करूँगा। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर वे परस्पर एक दूसरे की ओर देखने लगी। उसके बाद प्रमोदिनी ने उसके चरण पकड़ लिए, सुशीला और सुस्वरा ने उसकी दोनों भुजाओं को पकड़ लिया, सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने मुख चूम लिया। तब भी वह ब्रह्मचारी निर्विकार खड़ा रहा। उसके पश्चात उसको क्रोध आ गया और क्रोधित होकर उनको शाप दिया कि तुम पिशाचनियों की तरह मेरे शरीर से लिपटी हो, अतः तुम इसी क्षण पिशाचनियाँ हो जाओ। इस प्रकार उससे ऐसा शाप सुनकर वे कन्याएं उसे छोड़कर उसके सम्मुख दूर खड़ी हो गई और कहने लगी कि हमने क्या पाप किया जो तुमने हमको ऐसा कठोर शाप दे दिया। प्रिय करने से अप्रिय किया, इस तुम्हारी धर्मज्ञता को धिक्कार है। हमने सुना है कि प्रेमियों से, भक्तों से और मित्रों से द्रोह करने वाले लोगों के सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम भी हम लोगों के शाप से शीघ्र ही पिशाच हो जाओ। इस तरह क्रोध व्यग्र से वे कन्याएं हाँफती हुई भूख से व्याकुल हो गई। हे राजन, परस्पर शाप के कारण उसी सरोवर पर वे कन्याएं और वह ब्रह्मचारी सब पिशाच और पिशाचनी हो गए और कठिन शब्दों में चिल्लाते हुए अपने पूर्व जन्म के पाप के कर्म फल को भोगते हुए समय बिताने लगे। हे राजन, पूर्व जन्म के किए अच्छे और बुरे कर्म समय पाकर ही प्रकट होते हैं, इनको देवता भी नहीं बदल सकते। अब तो इनके माता पिता इनकी करतूत पर इधर उधर रुदन करने लगे और कहने लगे कि वाह रे बालकों का प्रमोद, देवगति का उल्लंघन नहीं हो सकता। उसके पश्चात ये पिशाच रात दिन भूखे रहते हुए भोजन के लिए सरोवर के तट पर इधर उधर भटकने लगे। बहुत दिनों के बाद मुनियों में श्रेष्ठ लोमेश ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को अछोद सरोवर में स्नान करने आए। क्षुधा से व्याकुल उन पिशाचों ने जब मुनि को आते हुए देखा तब उनकी हत्या करने के लिए गोल घेरा बनाकर उनकी ओर दौड़ने लगे, लेकिन वे लोमेश ऋषि के तीव्र तेज से जलने लगे और उनके सामने खड़े न रह सके और दूर हट गए। इतने में ही वेद निधि ब्राह्मण भी वहां आ गया। हे राजन, उन्होंने लोमेश ऋषि को देखकर साष्टांग प्रणाम किया तथा मस्तक नवाकर हाथ जोड़कर सुंदर वचन में कहने लगा कि बड़े भाग्य से साधुओं का समागम होता है। जो लोग गंगा आदि तीर्थों में सदैव स्नान करते हैं और सज्जनों का सत्संग करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ लोगों का संग बड़ा उत्तम होता है, जो स्वर्ग को देने वाला, रोगों को नष्ट करने वाला है। वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से आगे बोले कि ऐसा कहकर वेदनिधि ने पिशाच और पिशाचनियों के साथ जो घटना घटित हुई वह सारी घटना लोमेश ऋषि को कह सुनाई कि ये सब गंधर्व कन्याएं हैं और यह बटुक मेरा पुत्र है। ये सब परस्पर शाप वश होकर पिशाच और पिशाचनियां बन गए हैं। हे मुनिवर,
मुख नीचा किए आपके सम्मुख खड़े हैं। आपके दर्शन से आज इन बालकों का उद्धार हो जाएगा, जैसे कि सूर्य के उदय होने पर अंधकार मिट जाता है। हे राजन, ऐसा सुनते ही दयालु रोमेश ऋषि के नेत्रों में भी जल भर आया और उस पुत्र के दुख से दुखी वेदनिधि ब्राह्मण से बोले कि हे विप्र, मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा होगी। मैं उस धर्म को कहता हूँ जिससे इनका आपस का शाप विलीन हो जाएगा। आइए अब हम माघ मास के स्नान की एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति रहते थे। उनकी शादी को अनेक बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। उन्हीं के गांव में एक जंगल था। उस जंगल में एक साधु महात्मा रहते थे। वे हर एकादशी का उपवास करते थे और हर साल माघ मास का स्नान और व्रत करते थे। वह साधु वन में से उनके गांव में रोज भिक्षा मांगने आता था। वह उतनी ही भिक्षा लेता था जितनी उसे जरूरत होती थी। तब एक दिन वह साधु उसी साहूकार दंपति के घर भिक्षा मांगने पहुंचा। साधु ने साहूकार दंपति से भिक्षा मांगी। साहूकार दंपति ने साधु को भिक्षा दे दी। तब साधु साहूकार दंपति से पूछने लगा कि आप इतने दुखी क्यों हैं? आपके चेहरे पर दुख की किरणें दिखाई दे रही है। आप अपना दुख मुझसे कहो। तब साहूकार दंपति ने साधु महात्मा से कहा कि हे महात्मा जी, हमारी शादी को अनेक बरस हो गए हैं, लेकिन हमें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। हे साधु महाराज, अब आप ही हमें संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। हे साधु महाराज, आप हमें संतान होने का वरदान दीजिए। तब साधु बोला कि हे यजमान, मैं तुझे एक शर्त पर संतान होने का वरदान दे सकता हूँ। तब साधु बोला कि हे यजमान, मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का एक उपाय बता सकता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। साहूकार दंपति साधु महाराज से बोले कि हे साधु महाराज, आप बताइए आपको क्या चाहिए? हम धन, जमीन, गहने, जो भी आप चाहेंगे हम देने को तैयार हैं। तो साधु ने कहा कि नहीं, मुझे न धन चाहिए, न जमीन और न ही गहने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जब तुझे पहली संतान हो और जब वह 2 बरस की हो जाए तब वह संतान तुम मुझे दे दो। मैं उसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम बताओ, तभी मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का उपाय बताऊंगा। साहूकार दंपति कुछ देर सोचने लगे। उसके बाद साहूकार दंपति के पास और कोई चारा भी नहीं था, तो वे साधु महात्मा की शर्त पर राजी हो गए। साहूकार दंपति साधु महात्मा से पूछने लगे कि हे साधु महाराज, आपको पुत्र देने के बाद हमें और कितनी संतानें होगी? तो साधु महात्मा बोले कि हे पुत्र, मुझे पुत्र देने के बाद तुम्हें 2 पुत्र और 1 पुत्री होगी। यह सुनकर साहूकार दंपति खुश हो गए और वे उनको पहला पुत्र देने के लिए राजी हो गए। तब साधु महाराज ने अपने जीवन भर का पुण्य और माघ मास के स्नान और व्रत का पुण्य संकल्प भर कर साहूकार दंपति को सौंप दिया। उसके बाद साधु महात्मा बोले कि तुम्हें अब संतान पैदा होगी। जब वह 2 बरस की हो जाए तब वह तुम मुझे सौंप देना। उसके बाद तुम्हें 2 पुत्र और 1 पुत्रियां होगी। ऐसा कहकर साधु वापस अपनी कुटिया पर आ गया। साधु के पुण्य देने के 3 महीने बाद ही साहूकारनी को गर्भ ठहर गया और 10वें महीने में उसे 1 पुत्र पैदा हुआ। 2 बरस के बाद उन्होंने बड़े ही भारी मन से अपना पुत्र साधु को गोद दे दिया। उसके बाद साहूकार दंपति को 1 पुत्री और 2 पुत्र पैदा हुए। इस तरह समय बीतने लगा। साधु ने गोद लिए पुत्र का नाम भोला रखा। साधु अपने गोद लिए पुत्र को गांव में भिक्षा मांगने के लिए नहीं भेजता था और न ही किसी युवती और महिला को अपनी कुटिया के पास आने देता था। इस तरह कई बरस बीत गए। जब गोद लिया पुत्र 16 बरस का हो गया तब एक दिन साधु के सीने में एक फोड़ा हो गया। उस फोड़े की वजह से साधु बहुत दुखी रहता था। तब साधु गांव में से जड़ी बूटियां लाकर उसे घिसकर फोड़े पर लगाने लगा, जिससे 10-15 दिन में फोड़ा फूट कर ठीक हो गया। लेकिन उन दिनों में भी साधु स्वयं ही गांव में भिक्षा लेने जाता रहा। उसने अपने
गोद लिए पुत्र को भिक्षा मांगने के लिए नहीं भेजता था। उसे डर लगता था कि कहीं ये आवारा गांव के लड़कों के साथ बुरी संगत में न पड़ जाए, कहीं यह विवाह के लिए प्रेरित न हो जाए। इसी डर की वजह से साधु गोद लिए पुत्र को गांव में भिक्षा मांगने नहीं भेजता था। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक बार साधु बीमार पड़ गया। वृद्धावस्था और बुखार के कारण उसे कमजोरी महसूस होने लगी। चलने फिरने में वह असमर्थ हो गया। 2 दिन तक साधु और साधु पुत्र ने भोजन नहीं खाया। अंत में लाचार होकर साधु ने अपने गोद लिए पुत्र से कहा कि हे पुत्र, अब मैं बीमार हूँ, बुढ़ा हूँ, चल फिर नहीं सकता। तुम्हें ही गांव में से भिक्षा लेकर आनी पड़ेगी, परंतु जिस घर से मैं तुम्हें भिक्षा मांगने के लिए भेजूं, तुम उसी घर से भिक्षा लेकर आ जाना। इस तरह साधु ने उसी घर का पता बताया जिस घर का वह बेटा था। साधु पुत्र अपने गुरु के आदेशानुसार उसी घर के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंचा जिस घर का वह बेटा था। साधु पुत्र ने उस घर के बाहर से आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। तब उस घर में से एक 14 बरस की लड़की आटा डालने के लिए साधु के पास आई। साधु पुत्र लड़की की छाती की ओर गौर से देख रहा था। लड़की ने जब देखा कि वह साधु उसकी छाती की ओर एकटक देख रहा है तो उसने समझा कि इस साधु की नीयत में खोट है। लड़की ने साधु को खूब तरह तरह की गालियां दी। साधु पुत्र ने लड़की से कहा कि हे कल्याणी, तेरी छाती पर 2-2 फोड़े हुए हैं, तुझे तो बहुत पीड़ा होती होगी। कुछ साल पहले मेरे गुरुजी को भी सीने पर एक फोड़ा हुआ था। वे तो बहुत दुखी रहते थे, परंतु उन्होंने जंगल में से जड़ी बूटियां लाकर घिसकर फोड़े पर लगाया तो उनका फोड़ा ठीक हो गया था। हे कल्याणी, तुम मेरे गुरु के पास चलो, वे तुम्हारे इन दोनों फोड़ों को ठीक कर देंगे। यह सुनकर तो लड़की और भी क्रोधित हो गई। वह जोर जोर से साधु को गालियां देने लगी। लड़की की चिल्लाने की आवाज अंदर उसकी माँ ने सुन ली। माँ भागी भागी दरवाजे पर आई और पूछने लगी कि बेटी क्या हुआ। तो लड़की ने अपनी माँ को साधु की पूरी करतूत बता दी। महिला ने साधु से पूछा कि हे साधु महाराज, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। लड़के ने महिला से कहा कि मैं वन में अपने गुरु के साथ कुटिया में रहता हूँ। मेरे गुरुजी बीमार हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, तो उन्होंने मुझे आपके घर भिक्षा लेने के लिए भेजा है। मैं उनका शिष्य हूँ। यह सुनते ही वह महिला समझ गई कि यह लड़का कोई और नहीं, उसी का पुत्र है। माँ ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, यह तो तेरा भाई है, हमने इसे उस साधु को गोद दिया था। माँ ने कहा कि बेटी, यह बेचारा तो दुनियादारी की बातों से अनजान है, इसे कुछ नहीं मालूम। महिला ने साधु से पूछा कि पुत्र, तुम पूरी बात बताओ, तुमने मेरी बेटी से ऐसा क्या कहा जो यह क्रोधित हो गई। तो साधु पुत्र महिला से बोला, माई, तुम्हारी बेटी की छाती पर 2 फोड़े हुए हैं। मैं तो इसे यही कह रहा था कि तेरे फोड़ों में बहुत दुख होता होगा, क्योंकि कुछ समय पहले मेरे गुरुजी के भी सीने पर एक फोड़ा हुआ था, तो उन्हें बहुत दुख होता था। मेरे गुरुजी को तो केवल एक फोड़ा था, एक फोड़े से ही उन्हें बहुत पीड़ा होती थी। माई, तेरी बेटी के तो सीने पर 2-2 फोड़े हैं, इसे तो बहुत पीड़ा होती होगी, बहुत दर्द होता होगा। तो मैं इससे यही कह रहा था कि मेरे गुरुजी ने जंगल से औषधि लाकर घिसकर फोड़ों पर लगाई थी तो उनका फोड़ा ठीक हो गया था। मैं तेरी बेटी से यही कह रहा था कि तू मेरे गुरु के पास चल, वे तुझे औषधि बताएंगे जिससे तेरे ये दोनों फोड़े ठीक हो जाएंगे। यह सुनकर माँ समझ गई कि यह तो दुनियादारी की बातों से अनजान है। माँ ने अपनी बेटी को समझाया कि बेटी, इसका कोई दोष नहीं है, तूने इसको गांव के चंचल शरारती युवकों की तरह ही समझा। बेटी, तू इस पर नाराज मत हो। तब महिला साधु पुत्र को समझाने लगी कि हे पुत्र, मेरी बेटी की छाती पर ये फोड़े नहीं हैं, ये दूधी हैं। देखो, जैसे मेरी छाती है वैसे ही इसकी भी छाती है। इसका विवाह करेंगे। जब इसको संतान पैदा होगी तब इन दूधियों से इसके बच्चे दूध पिएंगे।
साधु पुत्र बोला कि हे माई, इसका विवाह तुम कब करोगी और कब इसको संतान होगी? तो महिला ने कहा कि कुछ वर्षों के बाद हम इसका विवाह करेंगे और विवाह के 2 साल बाद ही इसे संतान होगी। साधु पुत्र ने आध्यात्मिक दृष्टि से सोचा कि परमात्मा को जन्म लेने वाले बच्चे की कितनी चिंता है कि उसके जन्म के कुछ बरस पहले ही दूध पीने की व्यवस्था कर दी, तो क्या फिर परमात्मा हमारे लिए आश्रम में भोजन की व्यवस्था नहीं करेंगे? हम तो गुरु शिष्य परमात्मा के भरोसे ही बैठे हैं। आज से मैं भिक्षा नहीं मांगूंगा। इस तरह वह मन ही मन सोच रहा था। तो महिला ने उससे पूछा कि पुत्र, तुम क्या सोच रहे हो? साधु पुत्र बोला कि माई, अब चिंता समाप्त। ऐसा सोच और झोली को वहीं फेंक कर आश्रम में खाली हाथ चला गया। गुरु ने अपने शिष्य से पूछा कि पुत्र, भिक्षा कहाँ है और झोली तुम्हारी कहाँ है? क्या तुम्हारी झोली किसी ने छीन ली है? तो शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुजी, जब परमात्मा बच्चे के जन्म के कुछ बरस पहले ही उसके खाने की व्यवस्था कर देते हैं, तो क्या वे हमारे आश्रम में भोजन की व्यवस्था नहीं करेंगे? इसलिए मैं झोली गली में ही फेंक आया। साधु ने समझा कि यह काम चोर है। सोच रहा है कि गुरुजी तो बीमार है, रोज रोज गांव में कौन भिक्षा मांगने जाए। साधु ने कुछ नहीं कहा। मन ही मन साधु सोचने लगा कि कल से मैं खुद ही भिक्षा मांगने जाया करूंगा। जब साधु पुत्र झोली फेंक कर के चला गया तो इस बात की जानकारी गांव में सभी लोगों को लग गई। परमात्मा की प्रेरणा से गांव वालों ने सोचा कि साधु का शिष्य झोली फेंक कर नाराज होकर चला गया और साधु महाराज अस्वस्थ हैं। वे दोनों भूखे होंगे, तो हमें उनको भोजन देकर आना चाहिए। तभी गांव में से एक जना खीर, पूड़ी और सब्जी लेकर साधु की झोपड़ी पर पहुंच गया और बोला कि हे साधु महाराज, आपका शिष्य नाराज होकर झोली फेंक कर चला आया। आप दोनों भूखे होंगे, तो हम आपके लिए भोजन लाए हैं, लो भोजन खा लो। यह देखकर साधु खुश हो गया। साधु ने कहा कि पहले भोजन मेरे शिष्य को खिलाओ। जब शिष्य को खिलाने लगे तो शिष्य बोला कि पहले भोजन मेरे गुरुजी को खिलाइए। इतने में ही गांव के अन्य लोग अलग अलग सब्जी रोटी लेकर आ गए। इस तरह से 10-15 लोग गांव में से साधु और उसके शिष्य के लिए भोजन लेकर पहुंच गए। शिष्य ने कहा कि वाह भगवान, हमें पता नहीं था कि आप हमारी इतनी देखभाल करेंगे, इसलिए हम आपके नाम की स्तुति कम करते थे और भोजन की चिंता ज़्यादा करते थे। लेकिन अब हम भोजन की चिंता नहीं करेंगे, हम अब आपके नाम की स्तुति ही किया करेंगे। अब गांव वालों ने भी नंबर बांध लिया। एक दिन एक घर से साधु और शिष्य के लिए भोजन जाता तो दूसरे दिन दूसरे के घर से भोजन जाने लगा। यदि भक्ति की श्रद्धा और भावना सच्ची हो तो परमात्मा स्वयं व्यवस्था कर देते हैं। साधु संत का कर्म सत्संग करना, भक्ति करना है। यदि सच्ची श्रद्धा से कोई भक्ति करता है तो उसे मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। सच्चे भक्त की तो परमात्मा भी मदद करते हैं। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने माघ मास के महात्म्य का 19वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।